सब पन्नियाँ पॉलीथीन वगैरह है इसके अंदर, कट्टे पड़े हैं, चादरें पड़ी हैं, तो ये सब लोकल के लोग हैं, वही लोग डालते हैं इसके अंदर। रातों में आते हैं, उठा उठा के कट्टे भर के फेंक के चले जाते हैं। जब यहाँ के एमएलए ऐसे हैं तो क्या होगा? सदियों से सुनते आ रहे हैं, आज बनेगा कल बनेगा, अभी तक तो बना नहीं है। हमारे बारे में क्या सोचेगी? हमारे बारे में तो कोई कुछ नहीं सोचता, हम तो किन्नर है। हमारे बारे में क्या सोचेगा? नाले में पानी खूब अच्छा अब तो गंदा ही है। पहले साफ था ना पानी। यहाँ बीमारी इतनी बनती है क्या पूछो मत, कितने लोग मर गए इतने बीच में। भैया ऐसी बात है, यहाँ जो है कोई किसी को ना करे, अपने लूटा खसूटी है। यहाँ कोई ऐसा काम करे तो फिर क्या ना सफाई ना हो यहाँ पे। हमारे जो बड़े जिम्मेदार हैं, एमएलए या काउंसलर हैं, उनकी जिम्मेदारी है, मगर वो लोग भी गाफिल हुए हैं। एमसीडी है, एमसीडी जिम्मेदार है, रूलिंग गवर्नमेंट जिम्मेदार है, दिल्ली गवर्नमेंट जिम्मेदार है इसके लिए। गंदा एरिया आता है, साफ सफाई होनी चाहिए, उसके बाद अपने तालीम पे ध्यान देना चाहिए। रास्ते बहुत गंदे हो रखे हैं यहाँ। दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहाँ हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ अबुल फजल के ए ब्लॉक में। ये अबुल फजल का एंट्रेंस है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वेलकम RWA अबुल फजल इनक्लेव। तो A to D ब्लॉक, ये उसका एंट्रेंस है अबुल फजल इनक्लेव का। और ठीक उसके एंट्रेंस के पास जो हालत है वो आप देखें यहाँ पे, उसकी हालत देख लीजिए आप, ये वाली। ये देखिए अभी इलेक्शन का वक्त है, हर नेता वोट मांगने में लगा हुआ है कि आप उसको वोट दे दीजिए तो वो इलाके को चमका देगा, बिल्कुल जन्नत बना देगा, बहुत ही खूबसूरत बना देगा। जिसको जो मौका मिल रहा है वो वादे पे वादे किए जा रहा है। मगर ये देखिए ये नाला कंटिन्यू खुला हुआ है। अबुल फजल इनक्लेव का जो थाना है पीछे जामिया नगर का, वहाँ से ये नाला शुरू होता है और पीछे शाहीन बाग का जो थाना है वहाँ तक कंटिन्यू ये वाला नाला जाता है। और कहीं भी इस पे ढक्कन नहीं लगा हुआ है, ये ढका हुआ नहीं है। ये साल 2 साल से नहीं है, ये 10-20 साल से ये ऐसे ही खुला हुआ है। इसकी सफाई तो कभी कभी होती रहती है। पिछले दिनों अरीबा खान ने कई मरतबा इसकी सफाई कराई, लेकिन इसकी हालत हमेशा ऐसी ही रहती है। आमतौर पे ऐसे नाले दिल्ली के बहुत सारे इलाके में हैं, लेकिन ठीक इस नाले के पास लोग बसते भी हैं। देखिए पीछे अगर दिखाइए तो लोग बसते भी हैं। और यहाँ पे अच्छी खासी बहुत ही मशहूर होटल भी है। मैं किसी होटल का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी मशहूर होटल ठीक इस नाले के पास है। ठीक इस नाले से सट के चाय की दुकान है, दूसरी बहुत सारी दुकान है। तो सोचिए क्या वहाँ जो दुकानदार खाना परोस रहे हैं या वहाँ पे जो लोग चाय पीने आ रहे हैं, उसमें इस गंदगी का कोई असर हो रहा है या नहीं हो रहा है। कमाल की बात यह है कि इस बार जो इलेक्शन चल रहा है, नेता लोग एक दूसरे को बुरा भला तो कह रहे हैं, आप लोग सुन भी रहे होंगे। कोई ओवैसी के खिलाफ बोल रहा है, ओवैसी किसी और के खिलाफ बोल रहा है, कोई अरीबा के खिलाफ बोल रहा है, अरीबा किसी और के खिलाफ बोले। लेकिन इस वाले नाले को ढका जाएगा नहीं ढका जाएगा, इसका कोई इलाज होगा या नहीं होगा, इस पे बात कोई नहीं कर रहा है। इसके पास जिन लोगों की दुकान है, मैं एक चीज़ बता दूं, ये लोग भी इस नाले को ख़राब करने के कम जिम्मेदार नहीं हैं। अभी मैं बहुत सारे दुकानदारों से बात करूंगा, वो क्या चाहते हैं, आखिर ये नाला भरा क्यों नहीं जा रहा है, नेताओं ने कभी उनसे वादा किया भी है या नहीं किया है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर इस नाले की सफाई हो भी जाती है तो ठीक उसके कुछ देर के बाद से ही दूसरे लोग भी, और जितने जितने दुकानदार हैं, ज़्यादातर इसमें मैकेनिक है, कोई बाइक का मैकेनिक है, कोई कार का मैकेनिक है, कोई किसी और का, वो भी अपने जो वेस्टेज होते हैं उनकी, वो सब का सब इसी में फेंकता है। मैं यहाँ आपको दिखाऊँ, अगर जूम करके दिखाइए अच्छा भाई, ज़रा इसको ऐसे दिखाइए। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे किसी ने प्याज ला के फेंक दिया, प्याज का छिलका। यहाँ देखिए आप, ये जो चाय लोग पी रहे हैं ना उधर, उसमें सबने वो फेंका हुआ है। आजकल कुल्हड़ चाय बहुत चल रही है हर इलाके में, सबने कुल्हड़ फेंकी हुई है, देख लीजिए। या जो दूसरा चाय का बर्तन होता है वो कागज़ वाला, वो फेंका हुआ है। अब मुझे ज़रा ये बताइए कि अगर आसिफ मोहम्मद खान इसकी सफाई भी कर दे तो चाय जो पीते हैं लोग वो कुल्हड़ इसमें फेंक दें, या दूसरी जो कागज़ की जो चाय कप होता है वो फेंक दें, तो आसिफ मोहम्मद खान की जो बेटी अरीबा खान यहाँ की काउंसलर हैं, तो क्या उसने इस बात का ठेका लिया है कि तुम गंदगी करते रहो, हम उसकी सफाई करते रहेंगे? आखिर इसमें वो लोग गंदगी फैलाते ही क्यों हैं? कुछ काम उनकी गलती है, नेताओं की है कि वो काम नहीं करते जो काम उन्हें करना चाहिए। आखिर यहाँ पे कुछ ऐसा बंदोबस्त वो क्यों नहीं कर देते कि नाला पूरी तरह से बंद ही हो जाए? और अगर किसी वजह से बंद नहीं भी हुआ है तो फिलहाल इसको गंदा क्यों कर रहे हैं वो? अगर एक बार सफाई हो जाती है तो रहने दें। मैं आपको एक और ख़ास बात बताता हूँ। यहाँ पे एक दिन आसिफ मोहम्मद खान का मैं यहाँ पे इंटरव्यू कर रहा था, वो सफाई करवा रहे थे कुछ। तो एक दुकानदार ने आसिफ मोहम्मद खान से पूछा, आसिफ भाई इस नाले को कब बंद कीजिएगा? तो आसिफ भाई ने उस दुकानदार को, जो उनका स्टाइल है, डांटते हुए कहा, तू क्या समझता है मैं इस नाले को भर दूं और तू इस पे आके कब्जा कर ले?
बिल्कुल उन्होंने सही कहा। अगर इस नाले को भर भी दिया जाए तो जो लाइन से यहाँ से लेकर बिल्कुल वहाँ तक दुकानदार है वो सब अपना सामान यहाँ पे ले आएगा, बिल्कुल यहाँ तक कब्जा कर लेगा वो। आप जानते हैं इस रोड पे तो कब्जा रहता ही है कार वालों का। ये दुकानदार जितने हैं यहाँ तक, बिल्कुल मैं किसी एक दुकानदार के बारे में नहीं कह रहा हूँ आपको, बिल्कुल यहाँ से लेकर आखिर तक इन ब्लॉक तक वो सब के सब भी अपना सामान लाकर यहाँ तक रख लेंगे। तो नाला अगर भर भी गया तो कब्जा उस पर किसी और का हो जाएगा। जब भी कोई नेता यहाँ पे अच्छा काम करता है तो आम लोगों के लिए वो रास्ता नहीं बना हुआ रहता, उसमें कोई ना कोई जो साथ वाला आदमी होता है जो वहाँ पे जिसका घर वर रहता है वही कब्जा कर लेता है। अब हम किस दुकानदारों से बात करेंगे और पूछेंगे कि इस बार के इलेक्शन में ये वाला जो नाला है वो कोई इशू में है भी या नहीं है। अब मैं इस नाले के साथ साथ जो लोग बैठे हुए हैं या जिनका दुकान है उनसे मालूम कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस नाले का होगा तो क्या होगा। मुझे ये बताइए, ये ठीक आपके सामने जो नाला है तो इसके बारे में नेता से कहीं बोलते नहीं है कि सर इसको कुछ बंद कराइए? भाई हम तो आज आया, मुझे पता नहीं, ये लोग रहते हैं इन्हें पता होगा, हम आज ही आए। आज ही आए और मैनेजर वाली कुर्सी पे बैठ गए? हाँ जी। अरे जी, आप यहाँ रहते नहीं है? आप लोग यहाँ चाय पीने आते, पहले भी आते रहे क्या? हाँ जी, पहले भी। अच्छा मुझे ये बताइए, ठीक यहीं पे चाय पी रहे हैं आप? हाँ जी। पहले मुझे बताइए रहते कहाँ पे आप? हम यहीं पे रहते हैं ओखला विहार में। यानी कि इस इलाके से वाकिफ है आप? मुझे एक चीज ये बताइए, आप जहाँ पे चाय पी रहे हैं बेहतरीन जगह है चाय पीने की, ठीक इसके बगल में बिल्कुल नाला खुला हुआ है, कभी आपको लगा कि इसको बंद होना चाहिए, इस पे काम होना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल होना चाहिए। अब वो क्या लग रहा है कौन जिम्मेदार है इसका? इसका जिम्मेदार है अरविंद केजरीवाल, वो जिम्मेदार है इनके, क्योंकि उनकी सरकार है यहाँ पे। सबसे पहली चीज क्या है कि कहीं पे भी हो, कोई भी एरिया हो, सबसे पहली चीज है वहाँ की साफ सफाई, सबसे पहली चीज होती है, बाकी सारी चीज बाद में। पहले क्या चीज है, वहाँ की साफ सफाई है। आपको भी पता है कैसी साफ सफाई है, सबसे गंदा एरिया आता है। साफ सफाई होनी चाहिए, उसके बाद अपने तालीम पे ध्यान देना चाहिए। रास्ते बहुत गंदे हो रखे हैं यहाँ के। देखिए ये अफसोस की बात है, बिल्कुल यहाँ से लेकर थाने तक ये खुला हुआ है। हाँ जी, पहले इतना होटल नहीं थी, अब तो बेहतरीन होटल भी खुल गई, चाय की दुकानें खुल गई, बहुत सारे बिरयानी वाले खुल गए। ठीक इस नाले के पास होटल सारी चल रही है, एक ताज्जुब है इसको बंद करने का, इसकी सफाई का मुनासिब इंतजाम नहीं होता। सफाई होती नहीं है यहाँ की। हम भी काफी टाइम से यहाँ पे रहे, लेकिन यहाँ की कोई सफाई नहीं है, बहुत गंदा एरिया है। हालांकि इसकी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल जी की बनती है, लेकिन वो इस चीज पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इतना तो बोल सकते हैं ना कि यहाँ पे गंदगी दिख रही, जहाँ पे चाय पी रहे हो? बिल्कुल गंदगी है, बाकी हम नहीं है यहाँ पे, हमें कुछ आइडिया नहीं है। तो ये अंदाजा है कि नहीं आपको? आप नए हैं तो भी ये अंदाजा तो होगा कि जहाँ चाय पी रहे ठीक यहीं पे नाली खुली हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, ये गलत। मक्खी वक्खी आएगी, गंदगी आएगी। अंदाजा भी है और सब चीज दिख भी रहा है, सारी चीजों का साफ सफाई होनी चाहिए जो नहीं हो पा रही है। अच्छी तरीके से साफ सफाई होनी चाहिए। पहली चीज मैं आपको अभी भी कहा है, पहले चीज होती है साफ सफाई, बाकी सारी चीजें बाद में आती है, क्योंकि ये बीमारी है भाई, किस्म की बीमारी की जड़ है। लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं है, उसका इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा इलेक्शन आने में। लेकर आखिर तक पूरी दुकान ही दुकान है। पहले क्या था कि यहाँ सिर्फ बाइक वाले हुआ करते थे या कार वाले हुआ करते थे, उसके बाद होटल भी खुल गई है बहुत सारी। यहाँ देखिए इतने दुकानदार आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये सबसे मशहूर। यहाँ भी 4-5 लोग चाय पी रहे हैं। अरे हजरत भाई आप चाय पी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, चाय मजेदार है, बहुत अच्छी बात है। मुझे ये बताइए, जहाँ पे आप चाय पी रहे हैं ठीक वहीं पे नाली खुली, सा जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार एमसीडी है, ये बता। आप बोलिए, ये शर्मा रहे, आप बोलिए हजरत। एमसीडी है, एमसीडी जिम्मेदार है, रूलिंग गवर्नमेंट जिम्मेदार है, दिल्ली गवर्नमेंट जिम्मेदार है इसके लिए। कितने दिनों से खुला हुआ देख रहे हैं आप? ये तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, खुला ही है। अब सोचिए इस पे काम नहीं हो रहा है, गलत है कि नहीं? बिल्कुल गलत है। क्या हो सकता है, क्या आपको ऑप्शन लगता है? नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है, किसी को भी चूज कर लो, ये रहना ऐसा ही है। नहीं करेगा कोई भी? नहीं कोई भी नहीं करेगा। ओखला की बस वोट चाहिए और कोई काम काज नहीं करना है कुछ भी यहाँ पर। तो मतलब हम लोग यहाँ नाली के बगल में चाय पीते रहेंगे हमेशा? यही ऐसे ही पीते रहेंगे, किसी को भी चुन लो आप, कुछ नहीं होगा। हो सकता है नहीं, कुछ नहीं हो सकता। देखिए लोग मायूस हो गए, असल में नेता कुछ ऐसे नाकारे होते हैं ना तो लोग मायूस हो जाते हैं, उनको दिक्कत नहीं। देखिए आप, ये हम्माद बिरयानी है, ये बिरयानी की बहुत ही मशहूर दुकान है, बहुत ज़्यादा मशहूर दुकान। अच्छी खासी संख्या में लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं, फरीदाबाद से आते हैं, गुड़गांव से आते हैं, नोएडा से आते हैं, और वाकई में इनकी बिरयानी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। बिरयानी तो आपकी बहुत अच्छी होती है, हम सब लोग खाते हैं, हमें मालूम है। बहुत दूर दूर से आपके यहाँ से लोग आते हैं, फरीदाबाद से आते हैं, मुझे मालूम है, गुड़गांव से आते हैं, नोएडा से आते हैं। अच्छी बात यह है आपकी बिरयानी वाकई में लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। कभी आपको लगा नहीं कि जहाँ पे हमारी दुकान है ठीक नेताओं की गलती से वहीं पे एक नाला खुला हुआ है? देखिए ये बात आपकी हकीकत है, और इसमें हमारे जो यहाँ के अर्गिरांद हैं उन लोगों को सोचना चाहिए कि ये जो भी हो, ये एमएलए है। यहाँ एमपी से तो हम कोई उम्मीद रखते नहीं हैं, क्योंकि एमपी तो यहाँ आगे इलाके में कोई झांकते नहीं है कि हमारे ओखला में क्या हो रहा है। ये हमारे जो बड़े जिम्मेदार हैं, एमएलए या काउंसलर हैं, उनकी जिम्मेदारी है। मगर
वो लोग भी गाफिल हुए हैं अपनी जिम्मेदारी। अच्छा, पहले यहाँ पे हम लोग बहुत सालों से, आप भी बहुत सालों से, जब आपकी वहाँ दुकान थी तब से आपके यहाँ बिरयानी खा रहे हैं हम। तो ये बताइए, पहले इस लाइन में खाने पीने की दुकानें कम हुआ करती थी, जी। अब ठीक ठाक हो गई, अच्छी बात है, दुकानें होनी चाहिए, खुलनी चाहिए, अच्छा लगता है। लेकिन इसके बाद आप लोगों ने कभी प्लान करके ये सोचा कि यार अमानत से या कुछ और लोगों से बात करते हैं कि सर इसका कुछ इंतजाम तो कर दीजिए? नहीं, ये आदमी, ये बहुत पहले से ये वाली बात भी, पीछे नाला कवर हो गया, मगर उसमें भी बहुत ज़्यादा, ये देखिए गटर प्राइवेट आपके सामने उससे पड़े हुए हैं, ये अनीस भाई ने डलवाए थे होटल के लिए, तो ये उन्होंने कवर्ड कराया काफ़ी पैसा लगा के। मगर यहाँ अगर हम पुलिया भी डालते हैं ना, तो नहर भाई वाले आके तोड़ जाते हैं। अच्छा, वो कहते हैं तो जमीन ये तो ज़मीन हमारी, ये डर भी बना रहता है, ये डर भी बना रहता है। मैं देखता हूँ कि ये सफाई हो भी जाती है। अगर कई बार मैंने देखा है कि जो अरीबा काउंसिलर है उसने सफाई करवाया है, तो मैं देखता हूँ यहाँ से लेके इन ब्लॉक तक जो दुकानदार हैं वो भी बहुत चीज़ें उसे फेंक देते हैं। उनको बजाते डस्टबिन रखना चाहिए, कुछ रखते। बाइक वालों को मैंने देखा, बाइक से सामान निकाला, पन्नी उसे फेंक दी। चाय वालों को देखा मैंने, वो कप उसमें फेंक दिया। तो आपको नहीं लगता कि ये लोग भी जिम्मेदार हैं इस गंदगी के लिए? जी। देखिए शिवली भाई, मैं तो अपनी ज़ात को कह सकता हूँ कि मैं किसी का कह नहीं रहा, मैं अपनी ज़ात को कह सकता हूँ कि मेरे घर के सामने या मेरी दुकान के सामने गंदगी मुझे दिखेगी तो मुझे खुद महसूस होगा। आप इतने सालों से गुजरते हैं, आपको महसूस दिया इधर से? बिल्कुल, आपकी सफाई तो सामने रहती है। बिल्कुल। बस देखिए, ये हम्माद बिरयानी बहुत मशहूर है, सब लोग जानते हैं, हम लोग भी बहुत ज़माने से खा रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, अशरफ भाई इधर आ जाइए, ये वाली जगह दिखाइए अशरफ भाई, ये वाली। और ये वाली जगह यहाँ से लेकर, दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ऐसा बिल्कुल आखिर तक है, इन ब्लॉक तक अच्छा खासा। इसके जो साइड में घर सब है, कोई सस्ता घर नहीं है, बहुत महंगे फ्लैट बने हुए हैं, लेकिन ये नाला हर जगह खुला हुआ है। कहीं कहीं तो 50 गज का घर है, कहीं कहीं 100 गज का, 200 गज का घर है। एक घर की कीमत 1.5 करोड़ रुपए के फ्लैट की। लेकिन उन फ्लैट के सामने भी, यानी कि उनका जो व्यू बनता है, यानी कि वो जो अपनी छत से देखते हैं तो उनको यही नाला दिखता है। एक चीज़ मैं और बता दूं, मैंने कई बार देखा है, जब सफाई यहाँ पे होती रहती है तो हम लोगों के सामने जो बिल्डिंग रहती है, ऐसे जितनी भी नाला है, मैं कुछ एक बिल्डिंग वाले में नहीं कह रहा हूँ कि वही फेंका होगा, लेकिन जो बिल्डिंग रहती है वो बिल्डिंग वाले ऊपर से ठीक इस नाले में ही गंदगी फेंकते हैं। तो अब हम ये तो कहते हैं कि जिम्मेदारी नेताओं की भी है, उसे भी सफाई करनी चाहिए, लेकिन जो आवाम है जिनका ये काम है, ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी इसको साफ़ सुथरा रखिए। एक तो इसे ढक देना चाहिए, कोई ना कोई इंतजाम इसका होना चाहिए, जो भी टेक्निकल इसमें हो सकता है। एक साहब मुझे समझा रहे थे कि टेक्निकल एक रूल है, ये ढका नहीं जा सकता। पता नहीं, हो सकता, मुझे इसके बारे में ठीक से मालूमात नहीं है कि ढका नहीं जा सकता, लेकिन इसकी गंदगी को सफाई किया जा सकता है। कोई ना कोई सूरत ऐसी निकाली जा सकती है, किस तरह इसकी बुरी हालत बनी हुई है ठीक रिहाइश के पास और ऐसी जगह पे जहाँ लोग रहते हैं, कारोबार करते हैं, पूरा दुकान है यहाँ से लेकर वहाँ तक, छोटी मोटी दुकान नहीं, अच्छी खासी दुकान है। बाइक वाले हैं, बुलेट वाले हैं, कार वाले हैं, कोई अलशिफा भी है। अलशिफा जो एक बेहतरीन अस्पताल है मुसलमानों का, अबुल फजल इनकलेव में, ठीक अलशिफा के सामने भी नाला ऐसे ही खुला हुआ है। यानी कि जो अस्पताल में लोग आते हैं इलाज करवाने के लिए, ठीक उनके पास भी गंदगी है। सोचिए वहाँ पे मरीज ठीक होगा या उल्टा और बीमार हो जाएगा। चाचा कैसे हैं आप? ठीक हूँ भाई। तो यहाँ कब से रहते हैं इस इलाके में आप? मैं तो बहुत दिन से रहता। जब ये बसा भी नहीं था ना, है ना, तब आपने घर लिया था यहाँ पे? हाँ। जमीन लिया था। जी, मुझे ये बताइए चाचा, ये ठीक आपके घर के सामने ये नाला कब से खुला हुआ है? जब से खुला भैया के बहुत दिन रह गए। तो इससे खराब नहीं लगता आपको कि इतनी घर के सामने मेरी अपनी गंदगी है? गंदगी तो है भैया, हमारे गंदगी के मां। तो इसका जिम्मेदार कौन है? आपको कौन है भैया? आप कौन है बच्चा में है? किसका काम है इसकी सफाई करना? कोई कारपोरेशन की आपने कब? तो इस पे कभी आपने किसी को बोला गया ढक्कन वक्कन लगा दो, बहुत गंदा है, बहुत बुरी हालत है? कौन बोला भैया? सरकारी काम है। अच्छा चाचा, ये बताइए, ये जितने घर वाले हैं यहाँ पे, यहाँ से लेके इन ब्लॉक तक बहुत सारे लोगों का घर है। हाँ। बहुत सी दुकान खुल गई है। हाँ। तो आपको नहीं लगता कि कुछ घर वाला भी और कुछ दुकान वाला भी, वो भी बहुत ज्यादा गंदगी इसके अंदर फेंकता है, इसको खराब करता है? हाँ, खराब तो करते, तमाम कूड़ो हो जाते हैं आदमी यहाँ पे। हाँ, उसको भी करना चाहिए ना सफाई। बिल्कुल। अब यहाँ पे घर है आपका, यहाँ पे गंदगी है, मच्छर है, क्या क्या है, उससे बीमारी भी तो होगी। बीमारी तो होती है भैया, बीमारी होती है। चाची आप बोलिए, आपका घर है ना यहाँ पे? आपका बेटा वही है जो अखबार बेचता था? हाँ, हम जानते हैं उसको। यानी कि आप यहाँ पे बहुत पुराने हैं। हम तो भैया, मैं तो पैदा से, जब ये जंगल था तब भी आप यहाँ पे थे? आप मुझे बताइए, इतना साल हो गया, इतना काम शुरू हो गया, इतनी दुकान खुल गई, ये नाला उतना ही खराब रहा? भैया ऐसी बात है, यहाँ जो है
कोई किसी को ना करे, अपने लूटा खसोटी है, यहाँ कोई ऐसा काम करे तो फिर क्या ना सफाई ना हो। यहाँ पे यहाँ बीमारी इतनी बनती है कि पूछो मत, कितने लोग मर गए इतने बीच में बीमारी से। ये बताइए, जो इतना गंदा है, अच्छी कहीं पे आप लोग रहते भी हैं, हाँ, बात मारती है। किसकी वजह से हो? कौन, किसकी जिम्मेदारी है? कौन काम नहीं कर रहा है? क्यों गंदा है ये? अब देखो, अब वोटर में सारे आ रहे हैं, भाग भाग के आ रहे हैं ना। अब हम बनवाएंगे ऐसे बोलते हैं सारे के सारे। अच्छा, अभी जो आपके घर आ रहा है वोट मांगने के लिए, तो झूठ बोल रहा है कि हम सही कर देंगे तो इसको। क्या करते हैं, करे ये कितनी साल है, कौन जमाना लेकर के हम बूढ़े हो गए, मरने को बैठे, कौन कर रहा है? आप क्यों नहीं उसको बोलते? झूठ बोल रहे हो, करते तो हो नहीं तो। नहीं करते, बोलते हैं हम, बार बार बोलते हैं भाई अब करा देंगे, अब करा देंगे। मर्जी का काम है भाई अपने उन लोगों का, सरकारी काम है, नहीं करता कोई। अच्छा, आपको उम्मीद है कि कभी ये नाला बंद होगा या ढक्कन लगेगा, कुछ होगा? भाई बोलते हैं कि इसे बनाएंगे, बना तो है नहीं अभी तक। नहीं बनाएंगे? नहीं, ऐसे ही रहेगा। पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा। और देखो आप चच्ची इधर आइए। आप चच्ची, ये बताइए नाम क्या है आपका? कितनी गंदगी है यहाँ। द्रौपदी। द्रौपदी जी, कब से आप यहाँ रह रही है इस इलाके में? 50-60 साल। 50 साल 60 से। तो आप जब आए थे तो ये तो बिल्कुल गंदा था, इलाका कुछ भी नहीं था, खूब अच्छा यहाँ पानी था, यहाँ कीकर ठाड़ी निरी और नाले में पानी खूब अच्छा, अब तो गंदा ही है। पहले साफ था ना पानी, कोई दिक्कत नहीं रहती थी यहाँ पे। इसको गंदा कौन कर दिया? कौन जिम्मेदार है इसका? जिम्मेदार तो नेता लोग किया कि लोग किया? नेता लोग हैं हम का, और कहीं तो लड़ाई और लेंगे, लड़ाई। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जो लोग हैं यहाँ पे, जिनका घर है या जिनकी दुकान है, उसमें से भी कुछ लोग इसके अंदर गंदगी फेंक देते हैं? आपको नहीं लगता है ऐसा? फेंकते हैं ना? धीरे क्या बोल रहे, नहीं सुनेगा वो। फेंकता है ना वो लोग भी। हाँ, घबराने की जरूरत नहीं, जो फेंकता है उसका इलाज किया जाएगा, आप घबराइए मत। जिसकी भी बदमाशी है उसका इलाज होगा। फेंकता है ना लोग भी। नेता की तो बदमाशी है, वो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोगों की बदमाशी भी है कि वो भी फेंक देते हैं। चाय पिएगा तो ढक्कन इसी में फेंक देगा, कप इसी में फेंक देगा, ऐसा करता है ना। लेकिन ये बताइए, आपको कभी लगता है कि बंद होगा भी, कैसी गंदा रहेगा हमेशा? हमें ना लगत, हमें नहीं लगत। लग जाओ तो ठीक है, और नहीं हमें ना लगत तो जहाँ समझ जाओगे। कोई नेता से आपको उम्मीद नजर नहीं आ रही है? कोई नहीं करेगा जो ठीक? कोई ना करे हो। अब मैं आ गया हूँ यहाँ पे, ये बहुत मशहूर है भाई साहब, शमशेर कार सीट कवर। ये मुझे बताइए, ये दिल्ली में रहते हैं आप लोग? हाँ जी, मैं जाकिर नगर में रहती हूँ। जाकिर नगर में? अरे वाह, जाकिर नगर किस गली में रहते हैं? 40 नंबर गली, मदीना मस्जिद। 40 नंबर गली, मदीना। ये बताइए मुझे, ये जो दिल्ली में जो सरकार है अभी, वो कभी आप लोगों के बारे में कुछ सोचती है? हमारे बारे में क्या सोचेगी? हमारे बारे में तो कोई कुछ नहीं सोचता, हम तो किन्नर है। हमारे बारे में क्या सोचेगा कोई? कोई ध्यान नहीं देता आप पे? देने को देते हैं, जो आपको सहूलतें मिलनी चाहिए वो नहीं, जो वो आपको मिलती है? नहीं मिलती। नहीं मिलती है। अच्छा, ये बताइए मुझे, जाकिर नगर में सफाई का या रोड का क्या हाल है? नहीं, अमनतुल्ला जी का शुक्रिया अदा है, उन्होंने हमारे जाकिर नगर में बहुत सफाई सब कुछ कर रखा है। अभी नालियों में पहले पानी भरे हुए थे, अब तो सब साफ सुथरा कर दिया है। लेकिन अल्लाह उनको, मैं तो दुआ करती हूँ अल्लाह उनको जिताए, उनके लिए दिल से दुआ है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप जहाँ पे बैठे हैं अभी, ये देखा आपने इनका जहाँ पे काम हो रहा है, ठीक इसके सामने ये नाली पिछले 20-25 साल से ऐसे ही है। आपको लगता है कि इलाके में जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे नाली ऐसी खुली रहनी चाहिए? नहीं, ऐसे में बीमारी फैलती है ना। फिर आपको पता, बीमारी भी बहुत आ रही है, कोरोना, डेंगू वेंगू सब बीमारी आ रही है। सबसे पहले सरकार से ये कि सबसे पहले नाले बनवाए जाएं, सड़कें बनवाई जाए, और जो रोडों पे सो रहे हैं उनको लोग घर दिया जाए। बेचारे वो बेघर है जो ठंड में रोड पे सोते हैं, उनको भी सहारा दिया जाए। अमनतुल्ला से कभी मुलाकात हुई है आपकी? हाँ, हम जाते रहते हैं उनके घर पे। जो काम उसको बोलते हैं वो कर देते हैं? हमारे गुरुजी को भी जानते हैं, शन्नो जी को, जो हमारे इलाके की हेड है। हमारे भाई? हाँ जी। अच्छा, आपको भी जानते हैं? आपके हेड को भी जानते हैं? हाँ जी, हमारी हेड को भी जानते हैं। उनकी बीवी बाय दफा हमारे घर भी आती है, जैसे कि दुआ लेने के लिए, बोलने के लिए हमारे घर आती है। हमारे जाकिर नगर में हमारा घर है, 40 नंबर गली में, वहीं पे आते हैं। ये मुझे जी, ये दुकान कब से है आपकी? 2004 से। 2004, यानी कि 20-21 साल हो गया। जी जी, तब भी ये नाला खुला था? ऐसे ही था। आज भी ये नाला ऐसे ही है? आज भी कौन जिम्मेदार है इसका? सरकारी और कौन है? तो कभी आपको लगता नहीं कि यार यहाँ पे काम कर रहा हूँ, इतनी गंदगी है, धूल आती है, मिट्टी आती है, मच्छर आता है, मक्खी आती है, बीमार न पड़ जाए, डर नहीं लगता आपको? डर क्या, आदत बन गई अब तो। ये डर क्या लगेगा? अच्छा, आप सोच रहे हैं कि चलो यार, मतलब इतने मजबूत होगा अंदर से कि ये गंदगी कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसा लगता है कभी कभी आपको? सदियों से सुनते आ रहे हैं, आज बनेगा कल बनेगा, अभी तक तो बना नहीं है। अच्छा, मुझे बताइए, आपका ये काम है,
आपके काम में भी वेस्टेज निकलता है। यहाँ जितने दुकानदार हैं यहाँ पे उन सबके काम में कुछ ना कुछ वेस्टेज निकलता है। चाय वाले का कप होता है, जो बाइक वाला है यहाँ पे सबको जानते ही हम लोग, तो बाइक वाला का सामान बेचता है उसके अंदर वो पन्नी निकलती है। तो क्या आप लोग भी, हो सकता है आप नहीं फेंकते हो, क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ जितने दुकानदार हैं उसमें से कुछ उस नाले को गंदा करते हैं? आपको नहीं लगता? नहीं करते हैं कुछ, लेकिन हम तो इकट्ठा करके नहीं, शाम को कूड़ेदान में फेंकते हैं। अच्छा, आपको लगता है आप जितना अच्छा करते हैं, कूड़ेदान में फेंकते हैं, वैसे ही अगर और लोग भी करने लगे तो उतना गंदा नहीं रहेगा? नहीं रहेगा जी, बिल्कुल। अच्छा, अगर आप दूसरी परेशानी की बात करें, आप रहते कहाँ हैं आप? बटला हाउस में। बटला हाउस में। तो दूसरी परेशानी अगर इस इलाके में हम बात करें ओवरऑल, तो क्या परेशानी आपको पूरे ओखले में नजर आती है? परेशानी तो यही है, अभी रोड तो बने नहीं है काफी दिन से। हमारी गली भी 2 साल से खुद ही रही। 2 साल से खुद हुई है गली? जी, अब तो बन गई है। कौन सी गली है आपकी? 6 नंबर गली। 6 नंबर गली जी, अब तो बन गई। अब बनाई है उन्होंने? 2 साल तक खोद दिया था? 2 साल। 2 साल खोदने का तो भी है कि पहले आप लोग नाराज रहे होंगे अमानत साहब से? नहीं, नाराज नहीं। अब वो बन गई तो अब नहीं, नाराज नहीं है, पहले भी उनको वोट दी थी हमने। इस बार क्या करेंगे? अब क्या उनको तय नहीं किया? अभी तय देंगे उनको? क्या तय नहीं किया अभी आपने? बड़ा वोट दोनों बार से उनको दिए हमने, तो इस बार भी उन्हीं को देंगे इंशाल्लाह। तो 2 साल तक गली नहीं बनाई फिर भी उन्हीं को देंगे वोट? क्या करें, और कोई वो भी नहीं है। तो आपको ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है? दूसरे लोग जो है उनको वो समझ नहीं पा रहे हैं आप? जी जी जी। देखो दोस्तों, अबुल फजल के ए ब्लॉक से जो ये नाला खुला हुआ रहता है वो आगे इन ब्लॉक तक जाता है। मैंने आपको बताया है, मैं अभी बहुत आगे आ गया हूँ, अभी ये उतना ही गंदा है। देखिए यहाँ पे, अगर ये दिखाइए, ये देखिए कितना गंदा आपको दिख रहा होगा, और सबका काम चल रहा है। ये गंदगी ऐसी ही है, जिनका जाम जैसे चलना है चल ही रहा। देखिए, मैं दुकानदार से बात करने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये भाई साहब अपनी सफाई कर रहे हैं, इनको दिखाइए, कंटिन्यू चलता रहेगा इसका। इस दुकानदार को दिखाइए, देखिए। हाँ भाई साहब, ये बताओ कहाँ रहते हैं आप? नहीं रहते, घर भी यही है? हाँ। कितने सालों से है? 38-40 साल से। 38? कितनी उम्र है तुम्हारी? 43। यानी कि 25 साल की उम्र में आ गए थे। तो ये जो नाला आपके सामने खुला हुआ है, ये तब से ऐसे ही है? ये तो ऐसे ही है, पहले खुला था, अब थोड़ा बाउंड्री हो गई इसमें 20-25। तो आपको लगता नहीं कि इसकी सफाई होनी चाहिए, ये बेहतर होना चाहिए, नहीं लगता आपको? जब यहाँ के एमएलए ऐसे हैं तो क्या होगा? एमएलए सही नहीं है, सब खराब है। तो इस बार क्या बदल जाएंगे एमएलए? बदल जाएंगे, उम्मीद लग रही है आपको? उम्मीद क्या, पूरी उम्मीद है। तो आपका वोट किसको जाएगा इस बार? हमारा कांग्रेस को। कांग्रेस को देंगे? तो आपको लग रहा है कि कांग्रेस आएगी तो ये काम कर देगी, ये वाला ठीक कर देगी? वो करे ना करे, उससे हमारी कांग्रेस को दीजिएगा? कांग्रेस को। अच्छा, इसके बारे में अगर पूछे हम, तो आपको लगता नहीं कि हम यार इतना अच्छा यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं अपना? आपको लगता नहीं कि हम इतना अच्छा यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, यहीं पे इतनी ज्यादा परेशानी होती है? क्योंकि आप कुछ भी कर ले यहाँ पे, कभी कभी तो पानी आता होगा ना, बाहर आ जाएगा, गंदगी आएगी, मक्खी आएगी, मच्छर आएगा। बढ़ जाता है तो यहाँ थोड़ी ना आता, पूरे रोड पे बढ़ जाता है। रोड पे किया था, मैंने खबर किया था जी, रोड पे बढ़ जाता है। आपको उम्मीद है कि कोई नेता इसको भरेगा कभी, ऐसे ही रहेगा हमेशा? ऐसी उम्मीद तो किसी नेता से है नहीं है। आपको लग रहा है ऐसे ही हमेशा रहेगा? ऐसे ही रहेगा। मुझे नाम बताइए अपना। मेरा मोहम्मद शाहिद नाम है। शाहिद साहब, कब से रहते हैं इस इलाके में आप? बहुत जमाना हो गया यहाँ पे। यहाँ पे कारोबार भी है आपका? हाँ, कारोबार भी है, रहना सहना। इस लाइन में है घर आपका, दुकान है क्या? हाँ, मकान है मेरा। अच्छा, मकान आपका यहीं पे है जी। तो ये बताइए मुझे, आप ठीक यहीं पे रहते हैं, ठीक आपके सामने इतनी गंदगी इतने सालों में, आपको लगा नहीं कि नेता लोग आखिर इसको बंद करने का या कुछ करने का इसका कोई प्लान क्यों नहीं कर रहा है? इसका प्लान चल रहा है, आम आदमी पार्टी कर रही है। अमानत भाई ने काम कराया, नाला बना दिया, हमारा अमानत भाई ने, सीवर वगैरह सब डल चुके हैं। हाँ, ये चालू भी हो चुका है, और अभी क्योंकि अभी काम चल रहा था काफ़ी तेज़ी से, तो अभी 2-3 बार उनका जेल जाना पड़ा बीच में, तो इसकी वजह से काम रुक गया था। तो आपको लग रहा है कि वो जो बन गया है वहाँ आप लोग की तरफ इधर, तो क्या ये वाला बंद हो जाएगा? जब ये लाइन चालू हो जाएगी, हमारे नाला चालू हो जाएगा, तो ये तो अपना बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली, इसकी ज़रूरत ही नहीं है फिर। अच्छा, एक शिकायत रहती है, क्योंकि आप यहाँ पे लोकल है, मैं बताऊँ आपको, एक शिकायत ये रहती है कि अगर इसको भर दिया गया, मान लीजिए अभी जो इधर के लोग हैं उन्होंने यहाँ तक कब्जा किया हुआ है, जरूरत के हिसाब से हालांकि रास्ता है, लोग चलते बोलते हैं, लोग कहते हैं कि अगर ये भर के अच्छा कर दिया, यहाँ तो बना दिया, तो वो कब्जा यहाँ तक कर लेंगे, ऐसा रहता है वो कर लेंगे लोग? नहीं, असल में जब ये यहाँ पर इसको ये पैक हो जाएगा तो फिर रोड बनेगा यहाँ पर। अब जो भी गवर्नमेंट का प्लान है वो उसको किस तरीके से इसको प्लान करेंगे, ये रोड को किस तरह चौड़ा करेंगे, वो तो बाद में देखा जाएगा ना। अभी तो ये सारा आगे लोगों ने घेरी रखा है ये, तो अभी जब तक ये क्लियर नहीं होता, वो तो बाद की बात है, बाद में पता चलेगा भाई बनने के बाद में क्या होता है यहाँ पर। अच्छा, मुझे प्लीज एक बताइए, आमतौर पे नाला बहुत जगह, दिल्ली में बहुत जगह है, इतना गंदा नहीं है, तो क्या कभी कभी आपको लगता है कि इस नाले के साथ साथ जो लोग भी हैं, ए से लेकर इन ब्लॉक तक, सबके सब नहीं, लेकिन लगता है आपको कि कुछ दुकानदार भी, कुछ घर वाले भी पूरी गंदगी इसी में फेंकते हैं?
भाई ये देखिए ना, अब ये सारे कूड़ा किसने फेंका है? ये सब बिल्डिंगों में जो लोग रहते हैं वही फेंकते हैं। कोई विधायक कोई काउंसलर आके थोड़ा ना डालेगा। अब विधायक या काउंसलर, इसको काउंसलर तो पहली बात ये साफ कराता ही नहीं कभी भी, उनने तो आगे कभी झांका नहीं। अब विधायक जी ये जो है 2-3 महीने में एक बार इसको साफ कराते हैं यहाँ से। अब ये देखिए किस कदर कूड़ा पड़ा हुआ है। सफाई हुई है पिछले 2-4 महीनों में जी, तो सब अरीबा ने कराया हमारा। नहीं कोई अरीबा कोई नहीं आता यहाँ पर। अरे भाई वो तो आसिफ पे थे, वो सफाई हो आने को तो अब मैं खड़ा हो जाऊंगा तो मैं करा रहा हूँ उसको। क्या वो सफाई हमारे सब करा रहे थे? अमानत भाई कराते हैं सारा काम यहाँ का, नाले का। हमारा तो थे ही नहीं यहाँ पे। और कौन था? उनके पूरा संगठन है, टीम है उनकी बाकायदा। बस आपको लग रहा है कि इसकी गंदगी के लिए जो कुछ भी है थोड़ा बहुत लोकल लोग जिम्मेदार है इसके। विधायक जी तो साफ सफाई कराते हैं इसकी, और मशीनें आती करके जाती है। जो काम है वो कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। पब्लिक अगर गंदगी न फेंके तो नाली खुली तो रहेगी, गंदा इतना नहीं रहेगा। पन्नियां किसने फेंकी है इसके अंदर? ये सब पन्नियां पॉलिथीन वगैरह है इसके अंदर, इकट्ठे पड़े हैं, चादरें पड़ी है। तो ये सब लोकल के लोग हैं, वही लोग डालते हैं इसके अंदर। रातों में आते हैं, उठा के कट्टे भर के फेंक के चले जाते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने जब ये खबर शुरू की तब भी आपसे कहा था कि हर बात के लिए एमएलए या काउंसलर ही जिम्मेदार नहीं है, कुछ जिम्मेदारी लोगों की भी है। अभी हमने जिन लोगों से बात की उन सबका यहाँ पे घर है, उन लोगों ने भी कहा कि बहुत से घर वाले ऐसे हैं जो यहाँ पे गंदगी फेंक देते हैं। दुकानदार तो फेंकते ही हैं। तो एक तो नेताओं की जिम्मेदारी है कि इसका वो कुछ हल निकालें। दूसरे जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि आप प्लीज़ इसको हद से ज़्यादा गंदा मत कीजिए। ज़्यादा गंदा करेंगे तो किसी नेता का नुकसान नहीं होगा, जो लोग चलते हैं इस रोड पर उनका नुकसान नहीं होगा। परमानेंट आप रहते हैं, आपका ही नुकसान होगा।